दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट से जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी में संस्कृत के महाकवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इस पर अपनी एक वीडियो सीरीज शुरू हुई है जिसमें हम संस्कृत के सभी महाकवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि अश्वघोष और उनकी रचनाओं के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वघोष के बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और उनकी रचनाओं में कौन कौन सी खास बातें हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। चलिए बात करते हैं महाकवि अश्वघोष के बारे में। दोस्तों अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इसीलिए इन्हें बौद्ध महाकवि भी कहते हैं। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके समय की बात करें तो ये कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे, यानी शक संवत को प्रारंभ करने वाले कुषाण वंशी कनिष्क के समकालीन होने के कारण इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है और ये साकेत यानी अयोध्या के रहने वाले थे। महाकवि अश्वघोष का समय ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ माना जाता है। अश्वघोष का जन्म साकेत या अयोध्या में हुआ था, यह आपको याद रखना है। दोस्तों कई बार एग्जाम में किसी भी महाकवि के उपनाम और मूल नाम को भी पूछा गया है, तो आपको यह भी याद रखने हैं। महाकवि अश्वघोष का मूल नाम है आर्यभदंत और इन्हें बौद्ध भिक्षु, मात्रचेट, पितृचेट और मतिमित्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, चार ऑप्शन दे दिए, बौद्ध भिक्षु, मात्रचेट, पितृचेट और आर्यभदंत, इनमें से कौन सा उपनाम नहीं है? तो आर्यभदंत नाम जो है ये मूल नाम है, ये उपनाम नहीं है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा मूल नाम है, या चार अन्य नाम दे दिए और एक दे दिया बौद्ध भिक्षु और पूछ लिया इनमें से कौन सा उपनाम है। तो आपको याद होंगे तभी आप बता पाओगे। अगली बात आपको याद रखनी है कि इनकी माता का नाम था सुवर्णाक्षी और ये गुरु श्रवस्तिवादी आचार्य पार्श्व के शिष्य थे। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यानी ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकवि अश्वघोष। दोस्तों महाकवि अश्वघोष सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य थे, जिसका संकेत हमें मिलता है सर्वास्तिवादी विभाषा की रचना में प्रायोजक होने से हमें इसका संकेत मिलता है। ये प्रथमतः परमत को प्रारस्त करने वाली महावादी दार्शनिक थे। कहने का मतलब ये है कि ये चीनी परंपरा के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को प्रारस्त कर वहां से अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे। पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर है उसका नाम था। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता का गौरव एक परंपरा के अनुसार महास्तिवीर पार्श्व को और दूसरी परंपरा महावादी अश्वघोष को प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त साधारण जनता को बौद्ध धर्म के प्रति काव्योपचार से आकृष्ट करने वाले महाकवि अश्वघोष ही थे। हेनसांग और इत्सिंग ने अश्वघोष की प्रशंसा की थी। चलिए अब बात करते हैं अश्वघोष की रचनाओं की। वैसे तो अश्वघोष की बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से केवल 4 ही ऐसी साहित्यिक कृतियां हैं जो अश्वघोष के लिए स्वीकार की गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम है बुद्ध चरितम, दूसरी है सौंदरानंदम, तीसरी है सारीपुत्र प्रकरणम और चौथी है राष्ट्रपाल नाटकम। तो ये 4 रचनाएं हैं जो साहित्यिक कृतियों के रूप में अश्वघोष की कृतियां स्वीकार की गई हैं। इन रचनाओं में उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र और व्याकरण संबंधी ज्ञान का प्रकांड परिचय दिया है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध चरितम की। दोस्तों बुद्ध चरितम ग्रंथ में बुद्ध के जीवन को वर्णित किया गया है और आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सर्गों की संख्या 28 मानी गई है, लेकिन प्रामाणिक संख्या 17 ही है। यानी 1 से लेकर के 17 तक के जो सर्ग हैं उनको प्रामाणिक माना गया है और कुल संख्या 28 बताई गई है। और इसमें भी 1 से 14 तक के सर्ग हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और आगे के जो सर्ग हैं वो नेपाली भाषा में माने गए हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो पदावली है वो बहुत ही सरल है, सरस है और रीति जो है वो वेदर भी मानी गई है। गुण
प्रसाद व माधुर्य माने गए हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। चीनी भाषा में बुद्ध चरितम को फोसो हिंगत्सन किंग कहा जाता है। फोसो हिंगत्सन किंग, ये चीनी भाषा का नाम है बुद्ध चरितम का। अश्वघोष की कृति बुद्ध चरितम में सर्वाधिक दार्शनिकता का समावेश किया गया है, यानी इसमें दार्शनिकता सर्वाधिक देखने को हमें मिलती है। और इसमें जो रस है वो शांत रस है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरितम में कौन सा रस है, शांत रस इसमें माना गया है। बुद्ध चरितम में बुद्ध के जन्म से शुरू होने, यानी इसमें जो वर्णन किया गया है वो जन्म से शुरू किया गया है, और अंतःपुर में विहार का वर्णन है, संवेग उत्पत्ति का वर्णन है, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंदक को छोड़ने का प्रसंग है, तपोवन प्रवेश और अंतःपुर विहार का वर्णन है। इस काव्य में अंत में बुद्ध के निर्वाण के बाद अस्थियों पर उत्पत्ति के लिए कल और प्रथम बोध संगति का वर्णन किया गया है। तो ये इतना वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इनकी अगली रचना की, जिसका नाम है सौंदर नंदम। यह ग्रंथ पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया है और इसमें 18 सर्ग हैं। इस ग्रंथ पर भगवद गीता के दार्शनिक तत्वों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। सौंदर नंद में शुद्धोधन के पुत्र नंद और उसकी रानी सुंदरी के मोह पोष से छूटने का वर्णन है। इसमें मुख्य रसांत रस बताया गया है। इसका नायक का नाम जो है वो आपको याद रखना है, नंद इसका नायक है और नायिका का नाम है सुंदरी। इसमें जो कहानी है उसको संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि शुद्धोधन की छोटी रानी के बेटे नंद अपनी पत्नी सुंदरी में हमेशा अभिषक्त थे। बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन पर भी नंद ने दीक्षा नहीं ली तो बुद्ध स्वयं शिक्षा के बहाने उसके पास पहुँचे, लेकिन नंद ने बुद्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। पता चलने पर भय से नंद बुद्ध के पास आ गया और प्रणाम करके वापस अपनी प्रियतमा के पास आना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उन्हें, यानी बुद्ध जो है उन्होंने उसे कानी बंदरी, स्त्री और अप्सरा के रूपक द्वारा उपदेश देता है। शौरनंद में लौकिक भोग विलास और दीक्षा ग्रहण के बीच अनुपम संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसकी एक कहानी है जो संक्षेप में मैंने आपको बताई है शौरनंदम की। चलिए अब बात करते हैं इनकी अगली रचना की, जिसका नाम है शारिपुत्र प्रकरणम। इसमें 9 अंक हैं। इसमें शारिपुत्र को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के प्रसंग में वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ का अपर नाम है शारदवती पुत्र करणम। नेक्स्ट ग्रंथ है राष्ट्रपाल नाटकम। ये जो ग्रंथ है ये चीनी भाषा में अनुवादित हमें मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में महाकवि अश्वघोष और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप निसंकोच कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।